Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to our YouTube channel, Math Experts. आज बेसिकली हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक ज्योमेट्री के ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन कि ज्योमेट्री होती क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लाइंस का, रेज का और एंगल्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है या रेज किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो जिन लाइंस को हम डिस्कस करेंगे, लाइन या लाइन सेगमेंट को, इसमें जो है ना पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं और परपेंडिकुलर जो है वो लाइंस कब होंगी। और सबसे एंड पे हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर हम डेफिनेशन देखें कि ज्योमेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विद द properties and relationships of what? Points, lines, angles, curves, surfaces and solids, ठीक है। और इसी तरह अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द विजुअल स्टडी ऑफ शेप्स, साइजेस, पैटर्न्स एंड पोजीशंस, ठीक है। तो ये काफी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है ज्योमेट्री की। और अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखना चाहें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग के ज्योमेट्री बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ देखें, दो वर्ड से मिलके ये वर्ड ज्योमेट्री बना है। सबसे पहले जो है ना, इसमें जो पहला वर्ड है वो है जियो, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो है वो मीट्री है, ठीक है। तो जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, और मीट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ की मेजरमेंट से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पार्क बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली थिक वेजिटेशन है यहाँ पे आप कह सकते हैं, और ये डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। ये लाइंस जो है वो आपस में डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हैं। जैसे अगर हम देखेंगे ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इनके दरमियान ये एंगल बन रहा है। इसी तरह आप देखें कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट आपको लाइन नजर आ रही हैं, शेप्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास लाइन, ठीक है, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस लाइन के अंदर ही जो है ना वो लाइन सेगमेंट, रे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के, जैसे लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एज पर डेफिनेशन के अ लाइन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें वेरी फर्स्ट जो हमारी स्लाइड थी कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो सबसे जो पहला यूनिट है या सबसे जो बेसिक एलिमेंट है, पैरामीटर है ज्योमेट्री का, वो पॉइंट है। उसके बाद लाइंस हैं, उसके बाद एंगल्स हैं, ठीक है, फिर कर्व्स हैं, फिर सरफेसेस हैं और उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स यानी कि सॉलिड्स हैं। तो अगर इसको हम सीक्वेंस से देखें तो जिस तरह हर चीज का एक यूनिट होता है, मिसाल के तौर पे जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो अगर आप ड्राइंग या ज्योमेट्री को देखें तो ड्राइंग का या ज्योमेट्री का जो हमारे पास यूनिट है वो बेसिकली क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट प्लेस किया है, इसी तरह यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लेस किया है, यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस किया है। तो ये आपके पास क्या है? ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी? अ सर्कल विद 0 रेडियस, ठीक है।
और अ पॉइंट इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल शेप विद नो मेजरेबल डायमेंशन, यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसको आप मेजर ना कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है, इसी तरह ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को बहुत करीब करीब प्लेस करें, ठीक है, ये आप देखें, अगर हम इन पॉइंट्स को बहुत करीब करीब प्लेस करें तो ये क्या करते हैं, दे मेक अ लाइन और लाइन सेगमेंट। अभी हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से क्या बनता है, लाइन बनती है। तो इस लाइन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ पॉइंट्स को हमने क्या किया है, एक साथ रखा है और एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो उससे क्या हुआ, ये लाइन फॉर्म हो गई। श्योर? अच्छा, as per definition, a line has no beginning and no end. मीन्स लाइन क्या होती है, ये बोथ डायरेक्शंस में कंटिन्यू होती है। ठीक है, ये जो शेप आपके पास यहाँ जो नजर आ रही है, ये लाइन है। ठीक है, जैसे आप जो सी सरफेस है, इसको अगर आप देखें तो ये इनडेफिनेट लेंथ की सरफेस आपको नजर आती है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है। तो इट कंटिन्यूस इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू है, यानी इस तरफ भी ये कंटिन्यू है और इस तरफ भी ये कंटिन्यू है। ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय ड्राइंग एरोज एट ईच एंड, यानी इसको लाइन को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और आपने उसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या किया है, एरोज शो करती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइन को इलस्ट्रेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, दूसरी चीज है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज अ बिगिनिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं इसका एक डेफिनेट जो है वो एंड पॉइंट होता है और एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट ऑन अ शेप आर कॉल्ड साइड्स। ठीक हो गया कि ये अब आपके पास जो है ना, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की इस लाइन को मैं ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ और इसको मैं सी कहूँ, तो हमारे पास ये जो ए है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इसी तरह बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। सी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रही है। तो इन लाइंस का क्या है, लाइन सेगमेंट्स का क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेट स्टार्ट है और डेफिनेट एंड है। अच्छा, यहाँ आपको जो ये मैप नजर आ रहा है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप का हिस्सा है। तो यहाँ लाइन सेगमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का एक जो प्रॉपर डेफिनेट डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी एक इसका डेफिनेट स्टार्ट है और एक डेफिनेट क्या है, इसका एंड है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। सो इट कैन बी फाउंड इन मेनी शेप्स। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके आप लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ड्राइंग की जो बेसिक है वो क्या है, हमारे पास पॉइंट है। तो पॉइंट्स के मिलने से लाइंस बनती हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लाइन है, एक लाइन मेरे पास ये है, इसी तरह इसी और डायरेक्शन में मेरे पास लाइन है। तो अब इन लाइन को बेसिकली इसका जो एक डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड होगा, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे और जो कंटिन्यू है वो क्या होगी, लाइन होगी। तो ये बेसिक डिफरेंट है। तो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने से, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा लाइन सेगमेंट जो है वो मैं यहाँ से इस तरफ ड्रॉ करता हूँ और चौथा लाइन सेगमेंट क्या है मेरे पास, ये है। तो आप देखें कि इन चार लाइन सेगमेंट्स को आपस में मिलाने से ये हमारे पास एक शेप बन गई है, ट्रेपेजॉइडल रेगुलर। ठीक है, तो ये एक रेगुलर रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रे क्या होता है। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के। इससे आगे हम चलेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इन टर्मिनोलॉजीज को क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। सो अ रे हैज अ बिगिनिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, यानी ये एरो आपको नजर आ रहा है कि ये एरो जो है, इसको अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं कि ये मेरे पास इसका एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, दिस वन, जहां से ये कंटिन्यू है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप एक रे कह सकते हैं, ए बी। राइट, और इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर आप ये एरो शो करेंगे। श्योर, तो यहाँ पर एग्जांपल जो है ना वो ये शो की गई है कि जब आपका क्लाउडी वेदर है, ठीक है,
और सूरज जो है वो उसके बैक साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेज हैं ये इससे प्रोपेगेट हो रही हैं, ठीक है। तो यानी इनका एक डेफिनेट स्टार्ट है, लेकिन ये रे एंड कहाँ हो रही है इसका हमें इल्म नहीं है। तो इसलिए ऐसी लाइन जिसका एक डेफिनेट स्टार्ट तो है लेकिन नेक्स्ट पॉइंट उसका कंटिन्यू है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो इन तीनों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं एट द एंड कि लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो है ना लाइन, लाइन सेगमेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास रेज हैं, तो ये पैरेलल कब होती है, यहाँ पैरेलल से क्या मुराद है, लाइन, लाइन सेगमेंट का पैरेलल होना क्या है। तो लाइंस इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब प्लेन को हम डिस्कस करेंगे बाद में कि प्लेन क्या होता है। लाइन इन द सेम, लाइंस इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती और क्रॉस भी नहीं करती एक दूसरे को। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि जो रेलवे लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है, इसको बेसिकली हम रेल कहते हैं, ठीक है, इसको। तो आप को किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारे पास रेल्स हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप कहीं भी, यानी ये वाला डिस्टेंस d1 और ये वाला डिस्टेंस d2 और ये वाला डिस्टेंस d3 यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस d4, आई मीन नंबर ऑफ डिस्टेंस, आप कहीं भी ये डिस्टेंस चेक करें, अगर ये सारे के सारे जो डिस्टेंस हैं ये इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है या लाइन सेगमेंट है, और ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है या लाइन है या रे है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि ये एग्जैक्टली कहीं भी मिल नहीं रहे, ठीक है, और हर दो पॉइंट्स के ऊपर, यानी कोई से भी दो पॉइंट्स पे या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे, इनके जो म्यूचुअल डिस्टेंसेस हैं ये क्या है, इक्वल हैं। तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये लाइंस के आपस में पैरेलल हैं। इसके बाद आप देखें कि लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उससे क्या मुराद है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू और मोर लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, कि दो या दो से ज्यादा लाइंस जो किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन मेरे पास अगर ए बी है, ठीक है, और ये लाइन मेरे पास जो है ये पी क्यू है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्टिंग है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरहेड ब्रिजेस होते हैं या जो जंक्शंस होते हैं, रोड जंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली एक रोड ये आ रहा है, ठीक है, और एक रोड जो है ना वो ये है, तो ये इस पॉइंट पे क्या करने हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं, अगर हम इन रोड्स को लाइन का नाम दे दें पी क्यू एंड दिस मे बी एज ए बी, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब हो सकती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म द परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म अ राइट और 90 डिग्री एंगल, यानी जब दो लाइंस इस तरह इंटरसेक्ट हों कि वो आपस में 90 का एंगल बना रही हों, लाइक वी कैन से लाइक दिस। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी कि ये मेरे पास दो लाइंस हैं, मेरे पास पी है, ये क्यू है, ठीक है, और ये मेरे पास ए बी लाइन है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, इट्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है। इसी तरह कोई भी एंगल जो है वो इन दो लाइंस के दरमियान 90 नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक लाइन ऐसे है, ये लाइन ए बी है, ठीक है, और ये लाइन हमारे पास क्या है, पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन शो कर रहा हूँ पी क्यू, ये मेरे पास लाइन ए बी, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो एंगल है ये बेसिकली कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी, इसको हम लिखते कैसे हैं, इज पैरेलल, सॉरी, लाइन ए बी इज लाइन ए बी just a minute, so line AB is perpendicular to line PQ, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
तो एज अ समरी अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन रे और लाइन सेगमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है मेरे पास, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। और ये जो कंडीशन है मेरे पास कि एक तरफ एरो है, तो ये मेरे पास रे है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरसेक्शन, ठीक है, और परपेंडिकुलर होना या पैरेलल होना क्या होता है लाइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।